बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, होप आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी निज़ाम दौरानी खून। सही है कि ये क्या होता है, सही है। और हम आज पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या करते हैं, रवां दवा रखते हैं, क्या क्या उसमें काम अंजाम देते हैं। तो ब्लड पर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ब्लड पर पढ़ेंगे आज, सही है कि वो क्या होता है और कैसे होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सर्कुलेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? जो हमारे बॉडी में जो खून का निज़ाम है, यानी कैसे जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर कैसे डीऑक्सीजनेटेड होता है, हार्ट में कैसे आता है, हार्ट से फिर किन के ज़रिए बॉडी के दूसरे मसल्स ऑर्गन्स तक जाती है। तो ये क्या है, ये इसे क्या कहते हैं? इसे निज़ाम दौरानी खून कहते हैं, सही है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में जैसे और सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस तरह सर्कुलेटरी सिस्टम, जिस तरह हमें नाम से अंदाज़ा होता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो खून जो है हमारी बॉडी में जो मेन चीज़ है वो खून है, हमको पता है। तो खून का दौरानिया कैसा होता है, कैसे साफ होता है, कैसे हार्ट तक आता है, कैसे पंप होता है, तो ये क्या है, ये हम निज़ाम दौरानी खून में पढ़ेंगे, सही है। तो अब क्या होता है कि इंसान, हमें पता है कि हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, सही है। तो हार्ट क्या होता है, हार्ट पंप करता है पूरी बॉडी में ब्लड, सही है। तो वो ब्लड क्या होता है, क्यों पंप करता है, इसका काम क्या है कि पंप क्यों करता है ब्लड को, सही है। तो ये इस तरह होता है स्टूडेंट्स के जो ब्लड होती है उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होती हैं, सही है। जो हमारे मसल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उनको चाहिए क्या कि वो ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट से भरपूर जो ब्लड है वो क्या मसल की तरफ जाए। जो हम खुराक करते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं, सही है, तो वो हमारे स्टमक में जाके तो वो क्या हो जाती है, उससे एनर्जी ब्लड में चली जाती है, सही है। तो फिर क्या होता है, हार्ट जो होता है उसमें जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये जब ऑक्सीजन लेते हैं तो ये लंग्स के ज़रिए ब्लड में जाता है, सही है। तो वो जो खुराक हम लेते हैं स्टमक में जाती हैं, और जो ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं, सही है। जब ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं तो इससे फिर क्या होता है कि हार्ट जो होता है, हार्ट क्या करता है, इस ब्लड को पंप करता है। अब सपोज पूरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सही है। तो हार्ट क्या करता है, फिर उसको पंप करता है पूरे बॉडी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सही है। तो इस हार्ट का पंप करना और ऑक्सीजन और न्यूट्रन जो खुराक है हमारे ऑर्गन तक पहुंचाना, ये इस अमल को क्या कहते हैं, इस अमल को निज़ाम दौरानी खून कहते हैं। और ये जो है बहुत ज़रूरी और यानी बहुत एसेंशियल सिस्टम है हमारी बॉडी, क्योंकि अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मिकदार में ना मिले तो इससे क्या होता है, हमारे और जो फंक्शन होते हैं बॉडी के वो क्या होते हैं, वो इफ़ेक्ट होते हैं इससे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है। तो सबसे जो मेन चीज़ है इसमें ब्लड है, कि ब्लड क्या होता है। आप ब्लड पढ़ेंगे कि ब्लड का काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, सही है। तो ब्लड के बारे में जानते हैं पहले कि ब्लड क्या होता है, खून क्या होता है, सही है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड, सही है। इस तरह क्या होता है कि 2 टाइप्स ऑफ ब्लड होते हैं, सही है, ठीक है। यानी रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सही है। ये क्या है, ब्लड के फॉर्म में, सही है। ब्लड क्या है, लिक्विड। इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है, ब्लड क्या होता है इसका जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं, सही है। और जो अदर पार्ट है उसको क्या कहते हैं, यानी जो सेल्स होते हैं, ब्लड के सेल्स होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, समझ के। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सही है। जो लिक्विड फॉर्म है तो वो क्या कहलाता है, वो प्लाज्मा कहलाता है, और जो सेल्स हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वाइट BCs और रेड ब्लड सेल्स जो हम
अमूमन हमने अपना नाम आपने सुना होगा, सही। तो इन ब्लड देयर इज 55% प्लाज्मा एंड 45% ऑफ सेल, सही। ब्लड में क्या होता है, सपोज खून में क्या होता है, इसमें 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, सही। और 45% क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स ये होते हैं। ब्लड में 90% स्टूडेंट्स वाटर होता है, सही है। ब्लड क्या होता है, 90% ये वाटर से बना होता है, सही है। और 10% जो होते हैं ये अदर केमिकल्स होते हैं, जो फ्लूइड केमिकल्स होते हैं, सही, समझ गए। फिर इसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ ब्लड, सही है कि ब्लड के टाइप्स कौन से हैं। इस पर तो समझ गए होंगे कि ब्लड में क्या होता है, इसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म होता है, दूसरा सेल्स होते हैं, समझ गए। लिक्विड फॉर्म को प्लाज्मा कहते हैं, सेल्स जो होते हैं उनको रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, समझ गए। ब्लड प्लाज्मा जो है ये 55% ब्लड में होता है, और सेल जो होते हैं ये 45% होते हैं। 90% इसमें क्या होता है, वाटर होता है ब्लड में, और 10% जो होते हैं अदर केमिकल्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड क्या है, सबसे पहले है रेड ब्लड सेल, सही है कि रेड ब्लड सेल्स क्या है, दे आर बिल्ड इन बोन मैरो, समझ गए। ये जो खून के गोले में बनती हैं, सही है, क्या होते हैं, राउंड इन शेप होते हैं, लाइक इस तरह होते हैं रेड ब्लड सेल्स, सही है, गोल गोल होते हैं इस तरह, ये क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, समझ गए। इसलिए इनका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड होता है, क्योंकि बोन मैरो में बनते हैं, समझ गए। ये क्या होते हैं, ये ब्लड जो होता है ये मिक्स होता है किससे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। और ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इनमें ऑक्सीजन होता है और इनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, यानी एनर्जी होती है, और ये क्या करता है, ये पूरे बॉडी तक पहुंचाता है, सही है। क्या रेड ब्लड सेल जो होते हैं, इन सेल्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिएंट्स होता है, और वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन क्या होती है, वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है और हमारी बॉडी को एनर्जी देती है। इन 1 milliliter ऑफ ब्लड देयर अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 लाख ऑफ आरबीसी, समझ गए। 1 मिलीलीटर ब्लड में 50 to 60 लाख आरबीसीज होते हैं, सही है। देयर एज इज 90 to 120 डेज, सही है। रेड ब्लड सेल्स की एज क्या होती है, 90 दिन तो 120 दिन होती है इसकी एज। ये अगर आप देखते हैं तो अगर सपोज कोई ब्लड डोनेट करता है तो डॉक्टर उसको फिर क्यों रिकमेंड करता है कि आप फिर 3 महीनों बाद, 4 महीनों बाद ब्लड दे, वो क्योंकि 3-4 महीनों में ये जो आरबीसीज होते हैं ये दोबारा बिल्ड होते हैं, समझ गए। 3 से 4 महीने लगते हैं इसको दोबारा बिल्ड होने में। दे आर फ्लेक्सिबल एंड स्मॉल राउंड इन शेप, सही ये क्या होते हैं, लचकदार होते हैं, दिखने में छोटे होते हैं, और क्या होते हैं, राउंड इन शेप, यानी गोल शक्ल के होते हैं इस तरह। अब वाइट ब्लड सेल्स क्या है, वाइट बीसीज क्या है, इन साइज दे आर बिगर देन आरबीसी, सही ये क्या होता है, साइज में जो होते हैं ये रेड ब्लड सेल से बड़े होते हैं। इट आल्सो बिल्ड इन बोन, ये भी जो होते हैं हड्डियों के गोदे में बनते हैं, यानी बोन मैरो में बनते हैं, सही है। इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, इसका मेन फंक्शन क्या है वाइट ब्लड सेल्स का, कि ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी को जो है डिजीज से बचाती है, समझ गए, बीमारियों से बचाती हैं, यानी इम्यून को इम्प्रूव करती है, समझ गए। इट गिव्स स्ट्रॉन्ग मेंटल हेल्थ, सही है। सपोज किसी के बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार पूरी है तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को मेंटेन करती है, हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। इन 1 milliliter ऑफ ब्लड अमाउंट ऑफ वाइट ब्लड सेल इज क्या है, 4K to 10K, समझ गए। 1 मिलीलीटर में इसकी अमाउंट कितनी होती है, 4000 तो 10,000 होती है। Their main duty is to protect our disease and kill them. इसकी मेन ड्यूटी क्या है वाइट ब्लड सेल्स की, वो ये है कि ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को जर्म से प्रोटेक्ट करती हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं, और अगर सपोज हमें कोई बीमारी लग भी जाए, कोई डिजीज लग भी जाए, तो वाइट बीसीज का ये काम है, यानी
वाइट ब्लड सेल्स का ये काम है कि ये क्या करें, ये उनके साथ फाइट करे वो डिजीज़ के साथ और उनको क्या करे, ख़त्म करे। ये एक आर्मी है हमारी बॉडी की जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है डिजीज़ से। फिर है ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है? इन काउंट दे आर मोर देन वाइट ब्लड सेल्स। सही है, तादाद में ये वाइट ब्लड सेल से ज़्यादा होती हैं और ये 1 मिलीलीटर में 1.5 लाख से 5 लाख की तादाद में होती हैं। सही है, इनका मेन फंक्शन जो है वो क्या है? ब्लड को क्लॉट करना। सही है, ब्लड को अंजुमन करना। सही है, यानी उनको इकट्ठे करना, समझ गए, क्लॉटिंग करना। अब ये क्यों ज़रूरी है? सपोज़ हमारी बॉडी को कट लग जाए, इधर से खून आना शुरू हो जाता है, तो वो खून कुछ टाइम बाद क्यों रुक जाता है? क्योंकि ये जो ब्लड प्लाज्मा होती है ये क्या करती है? उधर क्लॉटिंग बना लेती है, क्लॉट कर लेती है, अंजुमन हो जाती है और वो खून की जो बाहर निकलना होता है बॉडी से वो क्या हो जाती है? वो बंद हो जाती है। सही है। फिर क्या है? ब्लड प्लाज्मा। सही है, ये क्या है? ये भी लिक्विड फॉर्म है जो आपको बताया था ये वाला। सही है कि 55% क्या है? ब्लड प्लाज्मा। ब्लड में क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा क्या है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सही है, इसमें 90% ऑफ वाटर होता है, प्लाज्मा में 90% ऑफ वाटर होता है। सही है, इसमें 6.8% प्रोटीन और ग्लूकोज और मिनरल्स होते हैं। समझ गए? 100% है प्लाज्मा में, 90% वाटर है, 6.8% क्या है? प्रोटीन है, ग्लूकोज है, अदर मिनरल्स है। समझ गए? और जो 3.2% है वो क्या है? वो अदर केमिकल फ्लूइड्स है बॉडी में, जो मुख्तलिफ फ्लूइड्स हमारे बॉडी में है वो ये है। समझ गए? तो स्टूडेंट्स, ये था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड की फंक्शंस क्या हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड्स क्या हैं। समझ गए? वो रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल्स हैं, ब्लड प्लाज्मा है और ब्लड प्लेटलेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? ये जो है ये ब्लड प्लेटलेट्स है, PLATEX। सही है, ब्लड प्लेटलेट्स का काम अंजुमन खून है, ब्लड प्लाज्मा जो है वो ये है। समझ गए? अब हमारी बॉडी में जो ब्लड होती है वो कैसे हार्ट से कैसे जाती है, किन के ज़रिए आती है, जाती है? तो खून की जो वेज होती है या नालियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? तो वो है कि खून में जो है क्या होता है, कैसे हमारे अदर पार्ट्स तक जाती है हार्ट से? तो सबसे पहले है क्या है? आर्टरीज। सेकंड क्या है? वेन्स। एंड थर्ड क्या है? कैपिलरीज। स्टूडेंट्स, ब्लड के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि ब्लड क्या है क्या नहीं है। सही, अब ये ब्लड हमारी बॉडी में कैसे जाती है? सही है, किन के ज़रिए जाती है? तो सबसे पहले है आर्टरीज। आर्टरीज क्या हैं? ऐसी नालियां हैं, ऐसी वो हैं जो क्या करती हैं? साफ खून हमारे दिल को पहुंचाती हैं। समझ गए? बॉडी में साफ खून भी होता है, गंदा खून भी होता है। गंदे खून से मुराद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट जिसमें नहीं होते, जिसमें ऑक्सीजन भी नहीं होती और जिसमें क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते। समझ गए? वो क्या होती है? वो गंदा खून होता है। साफ खून क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन भी होती है और न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं। तो साफ खून जो होता है वो बॉडी के ज़रिए, बॉडी में से आर्टरीज के ज़रिए जो होती है, आर्टरीज शरियाने जिसे कहते हैं, शरियानों के ज़रिए क्या करते हैं? हमारे बॉडी से हमारे हार्ट की तरफ आते हैं। सही है, फिर क्या है? गंदा खून कैसे आता है? गंदा खून जो होता है उनकी अपनी नालियां हैं, अपनी नालियों के ज़रिए से हार्ट की तरफ आता है। सही, तो जब साफ खून हार्ट की तरफ आता है तो हार्ट पंप करता है, पूरे बॉडी में ले जाता है। जब गंदा खून आता है वेन में तो हार्ट वो से पंप करता है, लंग में चला जाता है, उधर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर आ जाता है। कैपिलरीज क्या हैं? कैपिलरीज
स्मॉल सी रगें होती हैं, शाखें जिस तरह रूट सी होती हैं। कैपिलरीज फिर क्या करती, हमारी पूरे बॉडी के मुख्तलिफ जितने भी पार्ट्स हैं उनमें क्या करते हैं, हमारा जो ये ब्लड होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजन उधर से ले जाता है और उधर से ले आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें फर्दर डिस्कस करेंगे कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, इनका फंक्शन क्या है, सही है, हार्ट क्या है, हार्ट की फंक्शंस क्या हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल करें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफ़िज़।